सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट TNF न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा दिल्ली से गिरफ्तार। गुर्गा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो था वो कपिल शर्मा, जो कॉमेडियन कपिल शर्मा है, उनके कनाडा स्थित कैफे पर कई बार फायरिंग का आरोपी था, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पूरी खबर आगे बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी ममता बनर्जी के पद यात्रा से चुनाव आयोग और गुजरात लॉबी की नींद हराम हो गई है। पूरी खबर क्या है आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमला करने वाला आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बंधुमान पुलिस की हिरासत में आ गया है। वो स्वदेश लौटा, अपने देश भारत लौटा, घर वालों से मिलने के लिए, परिवार वालों से मिलने के लिए, लेकिन पहले से बैठी पुलिस, तैयार पुलिस जो लगातार उसको ट्रैकिंग कर रही थी बंधुमान को, दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल बंधुमान से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि बंधुमान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो ऑपरेटर हैं, जो संचालक हैं, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी ढीलो, गोल्डी बराड़, तो गोल्डी ढीलो के अंदर काम करता है बंधुमान। ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है और बंधुमान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हिरासत में ले ली और उससे पूछताछ कर रही है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाएगा। पहले रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर है कि बंधुमान की गिरफ्तारी हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये गुर्गा है और कल पंजाब से कुछ लॉरेंस गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी हुई थी, जो लॉरेंस बिश्नोई के लॉरेंस गैंग के टी-शर्ट बेच रहे थे और लॉरेंस गैंग के ही वो गुर्गा बताए जा रहे थे। पुलिस को, पंजाब पुलिस को इनपुट मिलने के बाद उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। वो 5 गुर्गे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही थे, जिसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और आज सबसे अहम कड़ी लॉरेंस गैंग का बंधुमान गिरफ्तार हो गया है, जो गोल्डी ढिल्लो के साथ काम करता था और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमला करने वाला, फायरिंग करने वाला ये आरोपी था, जिसे दिल्ली पुलिस की तलाश थी पिछले कुछ महीनों से, जिसमें दिल्ली पुलिस को सफलता मिली है। फिलहाल बंधुमान से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लॉरेंस बिश्नोई का भाई, जो मेन ऑपरेटर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में जाने के बाद पूरे गैंग को जो ऑपरेट कर रहा था, अनमोल बिश्नोई, वो भी कैलिफोर्निया से पकड़ करके भारत लाया जा चुका है। तो दोनों भाई फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, दोनों भाई अभी जेल में हैं और गोल्डी ढीलो का शूटर बंधुमान भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में आ गया है, उससे पूछताछ चल रही है। तो ये पहली बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, पूरे बंगाल में ममता बनर्जी का पदयात्रा चल रहा है। पदयात्रा और अपार जन समर्थन ममता बनर्जी के साथ है। इससे लगता है कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी के पीछे चल रहा है और ममता बनर्जी का कद इसी यात्रा में दिखता है और बंगाल में ये दिखता है कि ममता बनर्जी किस तरह से पॉपुलर है। दोस्तों बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद को डिक्टेटर समझते हैं तो उनसे बड़ी डिक्टेटर ममता बनर्जी है। और आपको बता दें कि जिस तरह की आज के डेट में खबरें आ रही है, कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी और चुनाव आयोग और बीजेपी आमने सामने है, टकराव शुरू हो गई है। ममता बनर्जी खुलम खुला गृह मंत्री को चैलेंज कर चुकी है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बता दें कि कल ममता बनर्जी ने एक और हमला किया है और जबरदस्त हमला किया है कि अगर बंगाल में कुछ भी गलत हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगी, मतलब पूरा देश को वो बता देंगी कि
बंगाल में करना कितना भारी पड़ा है। मतलब एक तरफ से ममता बनर्जी लगातार धमकी दे रही है और बीजेपी के कल संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और ममता बनर्जी के ऊपर हमला किए और कहे कि इस तरह की बातें बोलना बहुत गलत है। और अब हम ये कहें कि चुनाव आयोग साइड हो गया है, आज के डेट में ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह हो गया है। और बताने वाले तो ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि अगर सबसे बड़ा तंत्र अमित शाह के हाथ में है, मतलब चुनाव आयोग अमित शाह के वहां हाथ में है, तो दूसरा जो तंत्र है इस चुनाव कराने की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग का साथ देता है, वो दूसरा तंत्र, सारा तंत्र ममता बनर्जी के हाथ में है। और इसी पर यह सवाल उठ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह डबल इंजन के चौपर उड़ाने के माहिर माने जाते हैं। सिंगल इंजन के चौपर अब तक अमित शाह नहीं उड़ा पाए हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इसमें बहुत खराब है, क्योंकि इनकी सफलता वही मिलती है जहां डबल इंजन की सरकार है, और जहां सिंगल इंजन की सरकार है वहां अमित शाह फेलियर साबित हुए हैं। यही अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। आपको बता दें कि दूसरा जो तंत्र है ममता बनर्जी के साथ है, उसमें डीएम, एसपी, बीडीओ, एसडीओ, पुलिस, बीएलओ, लोकल जो प्रदेश के चुनाव आयोग है इसके कुछ कर्मचारी, सब के सब ममता बनर्जी के हाथ में, ममता बनर्जी के अधिकारी हैं वो, और ममता बनर्जी जो कहेंगी ये वही करेंगे। तो ऐसे में चुनाव आयोग चाह करके भी क्या करेगा, खूब करेगा तो 10 से 15 हजार की वोट काट सकता है, इससे ज्यादा क्या कर सकता है। आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बंगाल विधानसभा के 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा की 120 सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है, जो मुस्लिम बहुल सीट है, और जहां किसी भी तरह से ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ममता बनर्जी इस चीज को पूरी तरह से भांप चुकी है, और ममता बनर्जी इसमें दो हाथ करने के लिए अब तैयार हो गई है। उनका पदयात्रा चल रहा है, पदयात्रा के दरमियान वो हर गली मोहल्ले, कस्बे, जिले से, हर जिले से गुजर रही है, हर इलाके से गुजर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, सभा कर रही है, बातें कर रही है, सबको निर्देश दे रही है। और आपको बता दें दोस्तों कि इसमें ना टीएमसी के अलावा इसमें कोई नहीं है, कांग्रेस, सीपीएम, किसी के भी कार्यकर्ता नहीं है। पूरा कार्यकर्ता टीएमसी के हैं, ममता बनर्जी के अपने कैडर हैं, और वो इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की धांधली, किसी का वोट में नाम कटे नहीं। मतलब कि ममता बनर्जी को जो 8 महीने का गैप मिला बिहार में जब एसआईआर चल रहा था और बिहार की चुनाव कराया गया, इससे ममता बनर्जी ने पूरी तरह से सबक ले लिया और अपना प्रिपरेशन करके रखा, जिसके चलते आज वो चुनाव आयोग के साथ दो हाथ कर रही है। और दोस्तों अब ये एक तरफ से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रेस्टीज इशू बन गया है बंगाल किसी भी तरह जीतना, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इधर से आप उठा करके देखिए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में बंगाल छोड़ करके हर जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का परचम लहरा रहा है। लेकिन बड़ा दरवाजा जो है वो बंगाल ही है, और बंगाल का दरवाजा लगता है कि इस बार भी खुलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी सड़कों पर है, पैदल मार्च कर रही है और रोज एक चैलेंज कर रही है देश के दोनों हस्ती को, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खुला खुला चैलेंज दे रही है। इससे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी हर स्तर से तैयार है, और ममता बनर्जी किसी भी सूरत में अपने एक भी वोटर्स का नाम कटने देना नहीं चाहती है। ये ममता बनर्जी की मुख्य मुद्दा है कि किसी का नाम नहीं कटे, डॉक्यूमेंट्स के अभाव में तो नाम बिल्कुल ही न कटे, जो डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कराया जाए, लेकिन नाम नहीं कटना चाहिए। यह ममता बनर्जी की एक तरफ से सख्त निर्देश है अपने कैडर को, अपने कर्मचारियों को और बीएलओ को, सबको। और ममता बनर्जी जमीनी नेता है। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बंगाल में देखते बन रही है, क्योंकि पूरा ऐसे लगता है कि ममता बनर्जी के पीछे पूरा बंगाल चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इतना तय है कि ममता बनर्जी ने गुजरात लॉबी और चुनाव आयोग दोनों की नींद तो हराम कर दी ही है। अब गुजरात लॉबी
बड़ी मुश्किल में है, फजीहत से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रेस्टीज इशू जरूर बना हुआ है बंगाल जीतना। जिस तरह से बंगाल के बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दावे ठोक रहे हैं कि हर हाल में बंगाल में जीत रहे हैं, सरकार बन रही है, लेकिन ऐसे में क्या ममता बनर्जी बंगाल गुजरात लॉबी को जीतने देंगी? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल पर कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। और ये बिल्कुल नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपका अपना चैनल है, आपके भाई का चैनल है, आपका आवाज़ है, क्योंकि सच से सामना यही होता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।